नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और पशुपालन डिप्लोमा के चलते अभ्यर्थी परेशान थे। काफ़ी समय पहले भी आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, नो कॉलेज का मामला भी आया। उसी के चलते उनको एनओसी नहीं मिल पाई कॉलेज को और वो मामला रद्द माना गया। यानी कि अभ्यर्थी बीच में फंसे हुए थे। 2700 बच्चों के मामला चल रहा था कि इनकी अब आखिरकार जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? क्योंकि कॉलेज की एनओसी तो थी नहीं, उसी के चलते वो बच्चे अटके हुए थे। लेकिन इसी में कोर्ट में एक कई 1800 बच्चों को राहत दी है, लेकिन अभी भी 900 बच्चों पे संकट अटका हुआ है। उसी के चलते ये अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और किस तरह का मामला कोर्ट ने सुलझाया है और किस तरह के मामले को कोर्ट ने अभी अटका रखा है। नमस्कार साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ जो पशुपालन के जो 900 बच्चे हैं वो डिप्लोमा कर चुके हैं। वो डिप्लोमा मान्य नहीं है। ये जो बच्चे हैं उस जो वो डिप्लोमा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसको राजस्थान सरकार जिस तरीके से इन बच्चों के साथ में अन्याय कर रही है, ये बहुत तगड़ा अन्याय है। उन बच्चों ने लाखों रुपए लगा के वो डिप्लोमा प्राप्त किया है। अब उस डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं राजस्थान सरकार से तुरंत प्रभाव से कह देना चाहता हूँ, जो 900 बच्चे हैं उनको राहत दो, इन बच्चों के साथ में न्याय करो और इन बच्चों का वो डिप्लोमा जो इन्होंने इन 9 कॉलेजों से किया है उस पे इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो 9 निजी कॉलेज है उन पे प्रतिबंध लगाओ और इन 9 कॉलेजों पे सीबीआई जांच हो और जो ये भ्रष्टाचार से लिप्त है इनको जेल भेजने का काम करे। क्योंकि ये एजुकेशन है, एजुकेशन का डब्बा इस तरीके से बंद होता रहेगा तो ये आने वाले गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे क्या कर पाएंगे। ये लास्ट उम्मीद है इन बच्चों की कि इस डिप्लोमा को मान्य होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब किसानों के बच्चे हैं। इन बच्चों का शोषण जिस प्रकार से राजस्थान सरकार कर रही है वो शोषण करना बंद करो, नहीं तो ये युवा जाग जाएंगे और रोडों पे क्रांति आएगी। जिस प्रकार आज हमारा धरना था शहीद स्मारक पे, हजारों बच्चे शहीद स्मारक आए और धरना को जिस प्रकार अंजाम दिया, तो राजस्थान सरकार से मैं कह देना चाहता हूँ युवा जाग चुके हैं, क्रांति आना अब बाकी है। अब तुरंत प्रभाव से इस डिप्लोमा को मान्य करें। ये जो 900 बच्चे हैं, 2700 बच्चे थे, तो जो बच्चे क्लियर हो चुके हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो जो बच्चे अटके हुए हैं वो किस बिहाफ पे अटके हुए हैं, उनके साथ क्या बन रही हैं? जो क्लियर हुए हैं वो कौन से कैंडिडेट? देखो, सीधी-सीधी बात ये है कि सरकार के इशारे पर ये बच्चे अटके हुए हैं, 1800 बच्चे। माननीय न्यायालय ने 9 तारीख का टाइम दिया था, 9 अप्रैल का, कि 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रतिनिधि आकर के हमको बताएगा कि कितनी कॉलेज होगी, कितने लोगों को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इन्होंने 17 तारीख को जाकर के माननीय न्यायालय में जाकर के रिपोर्ट करा और वहां जाकर के ये बोला कि हमारे 28 लोगों का डेटा हम इसमें लिखना भूल गए हैं, इसलिए हमको 21 तारीख की डेट दे दीजिए। सीधा-सीधा ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके से माननीय न्यायालय में जाकर के बोलता है कि मैं डेटा लिखना भूल गया था। तो कहीं न कहीं इसमें सीधा-सीधा ये है कि राजस्थान सरकार के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। और हो सकता है 1 महीना निकले, 2 महीने निकले, 3 महीने तक इसको डिले कर दिया जाए। जब तक सरकारी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं बच्चों की, उस वैकेंसी से जब तक बच्चे बाहर नहीं हो जाएँ तब तक। दूसरा, आज हमारा शहीद स्मारक पर, जयपुर शहीद स्मारक पर 900 पास आउट बच्चों को लेकर के धरना प्रदर्शन था। सैकड़ों बच्चे इसमें शामिल हुए। वो बच्चे थे जो किसानों के बच्चे हैं और गाँव में जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वो बच्चे थे जो पास आउट बच्चे हैं। और वो फील्ड में काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जाकर के, ढाणियों में जाकर के पशुओं का उपचार कर रहे हैं। लेकिन पशुपालन विभाग ने जिस तरीके से एक खुलासा किया कि इनका जो डिप्लोमा है, वो 9 निजी कॉलेजों से किया गया है, इसलिए ये डिप्लोमा फर्जी है। तो अब आप ये बताइए कि इनका डिप्लोमा फर्जी है और वो बच्चे फील्ड में इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी भी कारण अगर कोई पशु मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि वो तो फर्जी डिप्लोमा झोला छाप वाला डॉक्टर कहलाएगा। आज हमने दूसरी मांग ये भी करी है कि जो 9 निजी कॉलेज है, जिनके ऊपर सीधा-सीधा सरकार का हाथ है, सरकार के द्वारा संरक्षण है, 9 कॉलेजों की सीबीआई के द्वारा जाँच की जाए ताकि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए कि इसके अंदर कौन मंत्री, कौन सचिव इसको पूरी संरक्षण दे रहा है। जी। मेरा सवाल यह है कि कितने कैंडिडेट इसमें थे? कितने कैंडिडेट को राहत मिली है? वो किस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर हो चुके थे? या जो अभ्यर्थी छात्र अभी भी अटके हुए हैं, वो कितने अटके हुए हैं और क्यों अटके हुए हैं? देखो, 2700 बच्चों का मामला था जो 9 निजी कॉलेजों में इनका था, स्टडी कर रहे थे। कोई फर्स्ट ईयर में थे, कोई सेकंड ईयर में था। उसमें से जो मैंने 900 बच्चे बताए वो पास आउट बच्चे हैं
और जो 1800 बच्चे हैं उनको माननीय न्यायालय की तरफ से राहत प्रदान की गई है, लेकिन प्रॉपर पूरी तरीके से उनको स्पष्ट नहीं हो पाया कि पूरी तरीके से उनको दूसरी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाए। राहत उसको जरूर प्रदान की गई है, बस इतना है। तो देखा आपने 900 जो अब बच्चे हैं उन पे संकट का अभी वक्त चल रहा है। 1800 बच्चों को जैसे राहत मिली जो कि अपना अध्ययन रद्द कर रहे थे, दूसरे उनको कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जो पास आउट बच्चे हैं, जो पास आउट हो चले हैं, दरअसल उनको अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एनओसी वजह से वो अभी तक उनका क्लियर नहीं हो पाया कि उनको मान्यता मिल पाएगी कि नहीं। उसी के चलते ये लोग आज यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया। इन लोगों की मांग ये है कि जो बच्चे हैं उनको भी राहत मिले और जल्द से जल्द उन मामले में भी ध्यान दिया जाए। अब देखना ये है कि ये मामला जो 900 पे है वो भी कोर्ट में जाता है या फिर सरकार खुद अपने आप में इसका सुध लेके इसका निवारण करती है। ऐसे न्यूज के लिए बने एजुकेशन नगर न्यूज पर नमस्कार।